जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ 4 अप्रैल 2023 पर जैन स्थानक नई मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 3 व 4 अप्रैल 2022 को आयोजित हुए भव्य कार्यक्रमों की मंगलमय झलकियाँ। संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब स्थानकवासी जैन श्रमण परंपरा के लब्ध प्रतिष्ठित समाज सुधारक एवं महासंयमी संत थे। आप 20वीं सदी की जहां विरल विभूति थे, तो वहीं स्थानकवासी जैन मुनियों में आप महामुनीश्वर के रूप में प्रख्यात हुए। स्थानकवासी जैन संतों की परंपरा का विशुद्ध रूप से पालन करते हुए आप श्री जी ने यहाँ अनेक जैन आगमों, शास्त्रों, जैन धर्म दर्शन आदि का अध्ययन किया। वहीं आप श्री ने संपूर्ण जीवन में भगवान महावीर द्वारा स्थापित सिद्धांतों व जैन संतों से संबंधित आचार संहिता, 5 महाव्रत आदि का सतत पालन किया। अपार हर्ष एवं गौरव पूर्ण भावों के साथ संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य गुरुदेव श्री जी का जन्म शताब्दी वर्ष 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान पूज्यपाद गुरुदेव श्री जी द्वारा संतत्वपूर्ण जीवन काल में निर्दिष्ट कार्यों के अनुरूप गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष समिति के तत्वावधान में समाज सेवा, जीव दया जैसे विविध कार्य किए जाएंगे। गुरुदेव श्री जी के लाखों श्रद्धालु भक्त समिति द्वारा तैयार किए गए इन सभी आयोजनों में सहभागिता प्रदान करने हेतु अपार श्रद्धाभिव्यक्ति एवं उत्साह सहित बढ़ चढ़कर सेवाएं देने हेतु तत्पर हैं। इसी क्रम में जैन स्थानक नई मंडी मुजफ्फरनगर में 3 अप्रैल 2022 को आयोजित कार्यक्रमों में सबसे पहले गुरु स्तुति एवं गुरु गुणगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक मधुर भजन प्रस्तुतियां दी गई। हमारे है सुदर्शन लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारे है सुदर्शन लाल, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा मंच से सभा को मंगल उद्बोधन दिए गए। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारी समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आदरणीय श्री मनमोहन जैन जी, जो हमेशा पूरी समाज को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अगर हम सबसे ये मालूम करें कि सूर्य का उदय कब हुआ, तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, यही कहेंगे कि ये अनादि निधन है। इसी प्रकार जैन दर्शन और जैन धर्म और हिंदू धर्म का उदय कब हुआ, तो हम यही कहेंगे कि ये शाश्वत है, परपीचुअल है और अनादि निधन है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा जो जैन दर्शन और जैन धर्म है, ये अनादि निधन है, सनातन है, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। बड़े भाग्यशाली लोग हैं वे जो जैन दर्शन में जन्म लेते हैं, क्योंकि जैन दर्शन एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। हर जीव 5 इंद्रियों का भोग करता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य पर्याय में हो। आप समझ पाएंगे कि उत्कृष्ट भूमिका में जैन दर्शन ने जो अहिंसा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसके माध्यम से हमारे जीवन का एक स्वरूप ही बदल गया। और हिंसा भी इतनी सूक्ष्म कि अगर किसी को कुछ बात कह दी और उसके मन को दुख पहुंचा, तो वो भी हिंसा है। गुरु समर्पण वर्ष, आओ करें समर्पित एक वर्ष अपने जीवन, अपने सर्वस्व गुरुदेव को से हर्ष। गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के मध्य आयोजित होने वाले 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक चलेंगे, उनका विवरण इस प्रकार है। सामायिकों की आराधना करना, तप की आराधना करना, रक्तदान शिविर लगवाना,
जैन सहधर्मी भाइयों को रोजगार देना, प्राकृत भाषा का अध्ययन करना, धार्मिक ज्ञान अर्जन करना, मेडिकल कैंप लगवाना, गुरु महाराज की जीवनी पर परीक्षाएं करवाना, शाकाहार सर्वोत्तम आहार करना, कुव्यसनों का त्याग इत्यादि ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो वर्ष भर निरंतर 4 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। सभी को इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लेना है। यही अपने गुरुओं के प्रति सभी का समर्पण होगा। इसी बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित जैन समाज द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसी दौरान मंच से श्री मनमोहन जैन जी द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। देव अग्रवाल जी व्यवसायिक और शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे जैन स्थानक में पधारने पर मैं अपनी ओर से व अपने समस्त सितंबर स्थानकवासी जैन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हो रहा है। इस शताब्दी वर्ष में पूरे वर्ष भर गुरुदेवों द्वारा दिए गए 10 सूत्री कार्यक्रमों का आज शुभारंभ हो जाएगा। हम निरंतर प्रयास करेंगे कि पूरा वर्ष ये सभी तरह पूरे वर्ष भर में 10 सूत्री प्रोग्राम का सभी तरह से इसमें सभी तरह के मेडिकल कैंप हैं, धार्मिक शिक्षाएं हैं और गरीबों की सहायता इत्यादि सभी वर्ष भर प्रोग्राम चलते रहेंगे। हमारे गुरुदेव जी महाराज की मंत्री जी पर असीम कृपा बनी हुई है। 2001 में भी गुरुदेव जी महाराज शास्त्री जी महाराज का जहाँ चतुर्मास था, इन्होंने बहुत सेवा करी थी, जब भी आशीर्वाद मिला था। और नरेश मुनि जी महाराज की महावीर जयंती में भी और भी बड़ौद वगैरह सभी जगह इनको आशीर्वाद मिलता रहा है। आप श्री जी पर असीम कृपा बनी हुई है। चुनाव की तारीख से पहले ही मैंने जब संघ संचालक जी को फोन किया कि मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब का संदेश आया था कि चुनाव के बाद सभी कार्य कपिल देव जी के कर कमलों द्वारा ही कराने हैं। ये सब उनका आशीर्वाद था, पहले ही आशीर्वाद मिल गया था, मैंने मंत्री जी को बताया भी था। अब माननीय मंत्री जी का अभिनंदन व प्रोग्राम गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा, माननीय मंत्री जी द्वारा शुभारंभ होगा। आज हमारे बीच अंकुर दुआ जी मुजफ्फरनगर बुलेटिन के संपादक आए हुए हैं। हम समाज की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं उद्घाटन किया गया। ऐसे शुभ अवसर पर माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी का जैन समाज द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया।
साथ ही मौके पर उपस्थित समाज के विशिष्ट व्यक्तित्वों का भी सम्मान किया गया। इसी बीच माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा सभा को मंच से संबोधित किया गया। नमो अरिंतायणम नमो सिद्ध नमो अरियायणम नमो वजायणम नमो लोये सवेसनम नमो अरिंतायणम नमो सिद्धाय नमो अरियायणम नमो वजायणम नमो लोये सवेसनम। पूज्य सुदर्शन गुरुदेव जी की असीम कृपा से और आदरणीय हमारे बहुत ही सम्मानित पिता तुल्य हमारे मनमोहन जी, जिन पर गुरुदेव की बहुत कृपा रहती है पूरे परिवार पर, और उनके माध्यम से वो कृपा मेरे ऊपर भी हमेशा बरसती रहती है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की तुम पे कृपा है, मैं भगवान की कृपा मेरे पे डायरेक्ट नहीं होती, वो जो अपने शुभचिंतक है उनके थ्रू होती है। तो आप इतनी पूजा पाठ करते हो और थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी निकल जाता है, इसलिए आप सभी कृपा से मैं यहाँ हूँ। मैं सभी पूज्य संतजन को, मनमोहन जी को, आदरणीय कुंज बिहारी लाल जी हमारे परिवार वरिष्ठ और हमारे पिता तुल्य हैं, भैया हर्ष जी, भैया प्रवीण जी और अंकुर जी जो हमारे प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्य भी हैं, प्रिय अंकुर गर्ग जी और हमारे सब लोग बैठे हैं, हमारी बंदियाँ पूज्य भाभी जी बैठी हैं, सभी बहनें बेटियाँ और सब समाज के सब अग्रणी बंधु, यहाँ सबका बहुत आशीर्वाद स्नेह। ये जो मालाएं हैं मैं देख रहा हूँ, इस माला के अंदर कितना भाव है। करोड़ों रुपए की माला भी, हीरे मोती की माला भी इससे कीमती नहीं हो सकती। क्या करना उसका? समाज के सब लोग आशीर्वाद देते हैं, पुष्पमाला पहनाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीष वचन देते हैं, उससे बड़ा कोई श्रृंगार और कोई आशीर्वाद हमारे लिए हो नहीं सकता। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी चुनाव था, कितना मुश्किल जब चुनाव होता है, न रात को नींद आती है और दिन में तो मतलब ही नहीं है नींद आने का, और कितना संघर्ष सब लोग करते हैं। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैन संतों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा, हमारे साथ भी रहा। पर प्रधानमंत्री बनने के बाद संतों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़ा। अमित शाह जी हमेशा उनके चरणों में जाके प्रणाम करते, मोदी जी जाके प्रणाम करते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाके प्रणाम करते और चरणों में बैठते। ये निश्चित रूप से केवल मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं होता, ये आशीर्वाद सब देशवासियों के लिए होता है। चूंकि मोदी जी को आशीर्वाद, इसका मतलब देश के प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद। मैं राजनीति केवल ऐशोआराम के लिए नहीं करता, ऐशोआराम तो ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं भैया कैसे करो, मैं 2 घंटे साथ तो पता लग जाएगा। सुबह में उठे 5 बजे, अगर मैं आज की दिनचर्या बताऊं तो, और रात सुबह 12 बजे, 5 बजे उठे, कई सारे कार्यक्रम लगे थे। मैंने कहा चलो, आंखें मलते मलते पत्ती उठाए, जल्दी उठो, तुमको कई कार्यक्रम में जाना है। फिर थोड़ी बहुत पूजा की, थोड़ी बहुत हुई, थोड़ी बहुत नहीं हुई। 7 बजे हमारा संघ का कार्यक्रम था। आज विजयदशमी नहीं, पसंचरण था और नववर्ष के उस अवसर पर संघ का पसंचरण मंडी में था, उसमें हम गए। 10 बजे वहाँ से आए तो घर में बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और 10 बजे यहाँ पर आना था। तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे, सब लोग जिम्मेदार वहाँ बैठे हैं, इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर मैं कोई आराम नहीं कर रहा था। घर पे कम से कम 500 लोग थे, मेरठ से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, अपने कि भैया 2 मिनट 2 मिनट। कोई पुष्पमाला लेकर के आया, कोई काम लेकर के आया, कोई महिला बेचारी परेशान होती हुई आई, भैया ये काम ये काम ये काम तो होता है। तो उनकी जो घर पे आ गया वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो घर पे चल के आ गया। तो उनका मान सम्मान, किसी को मीठा खिलाना, किसी की शुभकामनाएं लेना, इसी में थोड़ा विलम्ब हो गया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पर मैं कभी नहीं चाहता कि विलम्ब हो। पर जब लोग घर पे रहते हैं, प्रदीप भैया वहीं थे, हमारे प्रदीप वर्मा जी, इन्होंने देखा, इनसे भी आधा मिनट बात हुई। इनका कोई विषय था, मैं गाड़ी में बैठो, रास्ते में बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे मित्र, इनको मैं गाड़ी में लेकर के आया। तो आप सबका बहुत ही स्नेह है, सबका आशीर्वाद है और बहुत ये स्नेह आपका बना रहे। तो जो जिम्मेदारी हमने आपको दी, आपने हमको दी है,
चाहे मंत्री के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, पूरी तत्परता से उसका निर्वहन करने का हम काम करें। और भैया मनीष कपूर बैठे हैं, अंकित जी बैठे हैं, अंकुर जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सबने बहुत परिश्रम किया और ये चुनाव सबने खुद चुनाव लड़ा कि चुनाव हमारा चुनाव है, कपिल देव का चुनाव नहीं है। इसलिए हृदय गहराई से अभिनंदन। कोई काम मेरे लिए कभी हो तो अधिकार पूर्वक आप मुझको कह सकते हो, मैंने भी कह सकती हूँ डायरेक्ट, मीडिएटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मुझको फोन करो, ठीक है ना। अब पतिदेव साहब ने कहा तो नहीं मानी, उन्होंने नहीं सुनी कि हम ही बात कर ले, आप डायरेक्ट हमको फोन कर सकते। वोट तो आपने डायरेक्ट दिया ना, और किसी किसी ने तो 4-4, 5-5 वोट डाले, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए तो आप सबका अधिकार है, आपका स्नेह बना रहे। और मैं विधायक मंत्री आपके लिए नहीं हूं, विधायक मंत्री हैं हम उन अधिकारियों के लिए जो गुंडे करते हैं, आपका शोषण करने की हिम्मत करते हो, किसी प्रकार से बदतमीजी करते हो, आपकी बात को ठीक प्रकार से ना करने की कोशिश करते हो। हम अधिकारी, नेता और मंत्री उनके लिए, आपके लिए भाई हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी से छोटे हैं, किसी से बड़े हैं, इसलिए उसका वही अधिकार उसका रहेगा। और मैं सबका अभिनंदन करते हुए, और मनमोहन जी का, राजीव भैया का बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद मनमोहन जी का बहुत भाव रहता है हमेशा, और मेरे लिए बहुत स्नेह रहता है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी धर्मपत्नी श्री चंचल जैन की भावना है कि इस साल पूरे वर्ष हमारे प्रोग्राम चलेंगे, धार्मिक प्रोग्राम, इसमें हम बड़े से बड़े प्रोग्राम करेंगे। इनकी इच्छा है कि कपिल जी के माध्यम से हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को मुजफ्फरनगर में जैन स्थानक में बुलाना चाहेंगे। उसके लिए आपसे अभी से इसी के साथ माननीय अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस दिन के कार्यक्रम को यहाँ विराम दिया गया। कार्यक्रम समापन पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तगणों के लिए वात्सल्य भोज का भी विशेष प्रबंध किया गया था। अगले दिन यानी 4 अप्रैल 2022 को गुरु भक्तों द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो तड़के सुबह जैन स्थानक से प्रारंभ होकर चौड़ी गली, नई मंडी होते हुए वापस जैन स्थानक पर संपन्न हुई। प्रभु सुमिरन और गुरुवंदन के साथ श्री मनमोहन जैन जी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंचल जैन, जिन पर पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की सदा ही विशेष कृपा रही, सहित अन्य गुरु भक्तों को साथ लेकर बड़े ही मनोभाव के साथ इस प्रभात फेरी का शुभारंभ किया। इतिहास ने अवसर दिया हमें, ऐतिहासिक इसे बनाएंगे। यादों की दिवाली घर घर में हम सारे साल मनाएंगे। उत्तर भारत आबाद हुआ जिनके तूफानी विचरण से, संयम मर्यादा अनुशासन का बिगुल बजा था प्रवचन से। सामायिक संबर जप तप की जो पावन प्रथा चलाई थी, हमको अब रक्षा करनी है जो जगमग ज्योत जलाई थी। खुशियों की घड़ियां आई, अंबर में झड़ियां छाई हैं आई, शुभ जन्म शताब्दी।
गूंजी हर ओर है शहनाई, हर सुबह शाम है सुखदाई, है आई गुरु जन्म शताब्दी। अब सूत्रबद्ध होकर हमको सामाजिक क्रांति लानी है, जो कार्य हमारे बचे हुए उनमें गति प्रगति लानी है। ये वर्ष हमारे लिए नया संदेश गुरु का लाया। जैन स्थानक पहुंचकर ये प्रभात फेरी धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ गुरु स्तुति एवं गुरु गुणगान का मंगल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सेवा सब मुनियों ने पाया मेवा, सब मुनियों ने पाया मेवा। पार उतारो खेवा, पार उतारो खेवा, पार उतारो सेवा। हम सादर शीश झुकाए, उतारो खेवा हम सादर शीश झुकाए। गुरु सुदर्शन संग को हम सादर शीश झुकाए, गुरु सुदर्शन संग को हम सादर शीश झुकाए। गणाधीश प्रकाश मुनि जी, गणाधीश प्रकाश मुनि जी, गणाधीश प्रकाश मुनि जी, गणाधीश प्रकाश मुनि जी। संगनायक संगनायक गुरुवर शास्त्री जी, संगनायक गुरुवर शास्त्री जी, संगनायक गुरुवर शास्त्री जी, संगनायक गुरुवर शास्त्री जी। त्याग और तपस्वी जी हम सबको शीश झुकाए, त्यागी और तपस्वी जी हम सबको शीश झुकाए। गुरु सुदर्शन संग को हम सादर शीश झुकाए, गुरु सुदर्शन संग को हम सादर शीश झुकाए। शांति मुनि जी सबके प्यारे, शांति मुनि जी सबके प्यारे, शांति मुनि जी सबके प्यारे, शांति मुनि जी सबके प्यारे। विनय गुरु जी संग सहारे, विनय गुरु जी संग सहारे, विनय गुरु जी संग सहारे, विनय गुरु जी संग सहारे। शांति मुनि जी सबके प्यारे, शांति मुनि जी सबके प्यारे, विनय गुरु जी संग सहारे, विनय गुरु जी संग सहारे। संत है सबसे न्यारे हम सादर शीश झुकाए, सबसे न्यारे हम सादर शीश झुकाए। इसके बाद श्री मनमोहन जैन जी द्वारा गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के उद्देश्यों और क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उनके द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीदारी निभाने वाले गणमान्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आज हमारे गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का 100वां जन्म दिवस है। हम सभी गुरुदेव सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष बड़े ही उत्साहपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। ये शताब्दी वर्ष पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। कल गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के हाथों से शुरू हो चुका है। कल आप सभी ने पूरी रौनक लगाई तथा मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आज सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। आप सभी में उस पर बहुत उत्साह था। समाज के सभी भाई बहनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज स्थानक में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का अखंड पाठ चल रहा है तथा सभी भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर एकादशा व्रत भी किए हुए हैं। लगभग 225 के नाम हमारे पास आ चुके हैं।
सभी कासना करने वाले भाई बहनों का समाज अभिनंदन करता है, स्वागत करता है तथा सभी से विनती करता है कि सभी के कासनों के भोजन की व्यवस्था बराबर श्री वर्धमान जैन धर्मशाला में की गई है। सभी 12 बजे के लगभग वर्धमान जैन भवन में पहुंचकर भोजन अवश्य ग्रहण करने की कृपा करें। इसी के साथ साथ आज गुरु जी के जन्म दिवस पर विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसकी व्यवस्था बराबर में धर्मशाला गुरुसनाय जी में रखी गई है। सभी से निवेदन है कि भंडारे का प्रसाद अवश्य लेने की कृपा करें। समाज के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि परिवार के सभी सदस्यों को भंडारे में अवश्य लेकर आए। आज के भंडारे की व्यवस्था व कासनों व्रत करने वाले भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था का लाभ श्री किशन कुमार सुनीत कुमार जैन ले रहे हैं। आज के भोजन के लाभार्थी परिवार का समाज की तरफ से हम अभिनंदन व स्वागत करते हैं। बहुत ही धार्मिक परिवार है, गुरुओं की असीम कृपा इन पर बरसती रहे, यही भावना बातें हैं। बंधुओं, आज से पूरे वर्ष भर गुरु जी द्वारा दिए गए 10 सूत्री प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे स्थानक में भी आप सभी के सहयोग से ये चलाया जाएगा। सभी भाई बहनों को इसका लाभ, सभी भाई बहन इसका लाभ ले सकते हैं, किसी न किसी रूप में इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। इसमें केंद्र की समिति व यूपी की समिति का जो भी प्रोग्राम बनाकर देंगे हम उसका पालन करेंगे। कल से प्रातः जैन स्थानक खुला रहेगा। जिस भाई बहन ने समय करनी हो वो सुबह सुबह जैन स्थानक में आ सकता है। आप सभी को सूचित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सभी को इस वर्ष का चतुर्मास परम श्रद्धेय श्री नरेश मुनि जी महाराज की कृपा से, साध्वी श्री संजय प्रभा कंवल जी की कृपा से, महासाध्वी श्री ज्योति जी महाराज साहब का ठाणे 3 का चतुर्मास मिल गया है। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस चतुर्मास में खूब धर्म ध्यान तप तपस्या के ठाठ लगेंगे। शताब्दी वर्ष मनाने का आप सभी को डबल डबल लाभ मिलेगा। चरणों में शत शत वंदन, पावन गुरुदेव सुदर्शन। चरणों में शत शत वंदन, शुभ भाव भरा अभिनंदन। ले लो सादर अभिवादन, ओ हम मिलजुल करके गुरुवर के गुण गाएंगे। ये जन्म शताब्दी वर्ष सभी मनाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष सभी मनाएंगे। ये जन्म शताब्दी वर्ष सभी मनाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष सभी मनाएंगे। हरियाणे में रोहतक गुरुवर ने जन्म लिया। गुरुवर ने जन्म लिया। गुरुवर ने जन्म लिया। बाबा जगमोहन मुनि के कुल को है धन्य किया। कुल को है धन्य किया। कुल को है धन्य किया। हरियाणे में रोहतक गुरुवर ने जन्म लिया। बाबा जगमोहन मुनि के कुल को धन्य किया। श्री चंद्रगी राम पिताजी और माँ की सुंदरी देवी। हमारे दोनों श्रद्धाई भाई दिल्ली से आए हुए हैं। इनके आशीर्वाद से और गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रोग्राम संपन्न हुआ है। आज 11 बजे तक का टाइम हमने रखा था। इसके बाद में अभी 11 बजे भंडारा शुरू हो रहा है। आप सभी भाई बहन उधर चले भंडारे में, भंडारा शुरू करा के आते हैं और सबने भोजन भंडारे में लेना है।
इसी के साथ साथ दोनों श्रद्धाई भाइयों का मैं पुनः स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ कराया। हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। आपकी कृपा से सुबह प्रभात फेरी भी बहुत जोश के साथ निकली है। कल का प्रोग्राम भी, आज का भी, अभी भंडारे का प्रोग्राम चलेगा। पूरी भीड़ शाम तक लगी रहेगी। सभी से पुनः निवेदन है कि आने वाले साल के लिए सभी समाज को सहयोग दें, सभी समाज के हर प्रोग्राम में आने की कृपा करें। प्रोग्राम आगे हम आपको बताते रहेंगे। अभी महावीर जयंती आ रहा है, 25 अप्रैल का आ रहा है। जो भी प्रोग्राम होंगे आप सबको बताएंगे। सभी इसमें पूरा सहयोग दें। इसी के साथ साथ सभी को पुण्य निवेदन है कि भाई कृष्ण कुमार जी ने आज पूरे खाने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था सब इन्होंने ली है। इनके अभी प्रोग्राम, इनका भंडारे का प्रोग्राम शुरू करा के आएंगे सभी लोग बात। कार्यक्रम समापन पर श्री कृष्ण कुमार, सुनीत कुमार जैन, बारदाने वालों द्वारा 2-2 सामयिक सभी भाई बहनों द्वारा एकासना व्रत करने वाले लगभग 225 सभी भाई बहनों का सामूहिक पच्चखान एवं सामूहिक भंडारे का आयोजन जैन स्थानक के बराबर में श्री वर्धमान जैन भवन में किया गया। कल हमारे यहाँ गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा चित्र अनावरण करके कल से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें सैकड़ों लोग, शहर के मौजूद आदमी, हमारे समाज के सभी लोग उपस्थित थे। और माननीय मंत्री जी ने जैन संतों के बारे में काफ़ी अच्छा कहा है और हमने भी उनके आगे बात रखी है कि हम साल भर तक जो भी 10 सूत्री प्रोग्राम हमें गुरुजी ने दिए हैं, जिनका विवरण समैकों की आराधना, तप की आराधना, रक्तदान शिविर, जैन सधर्मी भाइयों को रोजगार, प्राकृत भाषा का अध्ययन, धार्मिक ज्ञान अर्जन, मेडिकल कैंप, गुरु महाराज की जीवनी पर परीक्षा, शाकाहार सर्वोत्तम आहार, कुवैष्णव का त्याग, ये सभी प्रोग्राम हम पूरे साल के अंदर कैंप लगाकर सारे प्रोग्रामों को हम कराएंगे। उसके बाद आज सुबह 5:30 बजे सब जगह प्रभात फेरी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने प्रभात फेरी में भाग लिया और पूरे मंडी के अंदर जुलूस बनाकर निकाला गया और जो कि बहुत लोगों के अंदर उत्साह था। तो दर्शकों, पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में नमन के साथ हम यही विराम देते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति को। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।